सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल पर ऐसे टॉप जी के जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं आज 35 क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस पेपर में यानी किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को याद में रख लें। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की, जो कि है सौरमंडल पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सो राइट आंसर इज कोपरनिकस। अगला सवाल हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। ग्रह कहते हैं उन्हें। सूर्य के चारों ओर जितने भी खगोलीय पिंड चक्कर काटते हैं उन्हें खगोलीय पिंड जो चक्कर काटते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर काटने वाले आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले आकाशीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है वो उपग्रह है, और सूर्य चारों ओर चक्कर काटता है, पृथ्वी चारों ओर चक्कर काटता है सूर्य का, इसलिए उसे हम ग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। टोटल 8 ग्रह है। पहले न हुआ करते थे, लेकिन 2006 के बाद से, जब से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाला गया है, तब से 8 बच गए हैं। सो 8 है अभी प्रेजेंट में, 8 ग्रह है सौरमंडल में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 89। 89 तारामंडल है टोटल, 89 है अंतरिक्ष में तारामंडल। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाती है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा। अभिनव तारा जो है वो विस्फोटी तारा कहलाती है। सो राइट आंसर इज अभिनव तारा। अगला सवाल, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है यानी वो घूमती है, वो किसने पता किया था? सो वो वैज्ञानिक थे ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो वैज्ञानिक है उसने सबसे पहले पता लगाया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला सवाल, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सो दिखाई देता है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून के दिन। 21 जून के दिन दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस पेपर में 2 बार आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य। अगला सवाल, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सो इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ है वो है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर रात तक चमकना। अगला सवाल है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस रेलवे में और एसएससी में पूछे जा चुके हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71%, 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो है 71%। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी बेसिक है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य जो है वो एक तारा है। जैसे ऑप्शन में चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन जो सूर्य है वो एक तारा है। सो राइट आंसर इज सूर्य। अगला सवाल, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? यानी सूर्य का जो
पृष्ठ है उसका कितना तापमान होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस जो सूर्य है उसके समतल का जो तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला सवाल, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुताय में पाया जाता है? दूसरा कौन सा गैस है जो बहुताय में पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए हीलियम गैस। हीलियम गैस, सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। सो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, फिर दूसरे नंबर पर हीलियम गैस है। अगला सवाल, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8.3 मिनट। 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य प्रकाश को धरती तक पहुंचने में। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सो सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे नज़दीक है। सो राइट आंसर इज बुध ग्रह। अगला सवाल, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 88 दिन। 88 दिन, यानी बुध ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर काटने में 88 दिन का समय लगता है। सो वहाँ एक वर्ष में 88 दिन होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी के पेपर में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी बुध और शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह है जिनके चारों ओर कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इनके कोई भी खगोलीय पिंड इनके चारों ओर चक्कर नहीं काटते। इनके चारों ओर चक्कर नहीं काटते। सो बुध और शुक्र ग्रह है जो जिनके उपग्रह नहीं है। सो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ भी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। सो राइट आंसर इज बुध ग्रह। अगला सवाल, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है, जो सबसे तेज़ी से चक्कर काटता है। अगला सवाल है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी है शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल में पृथ्वी जितना ही बड़ा है। अगला सवाल, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अगला सवाल, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ भी है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति, यानी गुरु। गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद में रख ले। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी किस ग्रह को भोर के तारे के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को एक भोर का तारा भी कहा जाता है। सो अच्छे से याद में इसे रख ले, क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? सो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है, जो मर चुका है वो एक तारा है, मरा हुआ तारा है सुपरनोवा। अगला सवाल, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। राइट आंसर है रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी नामक वैज्ञानिक ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखें रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव। अगला सवाल, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सो राइट है एमेंडसन।
एमेंडसन जो है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। सो राइट आंसर इज एमेंडसन। अगला सवाल, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर पानी अधिक मौजूद होने की वजह से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला सवाल है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सो वो दिन है ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी। 3 जनवरी को वो सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला सवाल है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है? सो वो दिन है ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई। 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से याद में इसे रख लेना है। अगला सवाल है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? सो वो है 1, एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, मून, जो कि यह एक एकमात्र उपग्रह है। अगला सवाल, पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो वो है 4,75,000 किलोमीटर। 4,75,000 किलोमीटर है। सॉरी 4 लाख नहीं, 40,075 40,075 किलोमीटर है उसकी परिधि। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद में इसे रख ले। सो गाइज़, आज हमने ऐसे टॉप 35 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद में रख ले। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।